आई इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी सामने आ रही है। बताया जाता है तमाम इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट भर्ती में लगे आरक्षण घोटाले के आरोपों के मामले में सुनवाई करने को तैयार हो गया है। इस मामले की सुनवाई की डेट भी सामने आई है। तो क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्र जी। तो प्रियांशु जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। जी अरुणेश, आपको बताना चाहेंगे ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती है ये 2018 में आई थी और 6 जनवरी 2019 को इसकी लिखित परीक्षा हुई थी, या जिसे हम सुपर टेट भी कहते हैं परीक्षार्थियों की लैंग्वेज में। लेकिन 7 साल हो गए हैं, अभी तक ये जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, इसका जो प्रक्रिया है ये पूरी तरह से जो है पूर्ण नहीं हो पाई है। तमाम तरह के आरोप जो योगी सरकार पर लगे कि इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का घोटाला किया गया है, ओबीसी के आरक्षण है उनका हक मारा गया है, और सरकार पर आरोप लगे और तमाम तरह के, और ये मामला लगातार पहले हाई कोर्ट की जो सिंगल बेंच में पहुंचा, उसके बाद डिवीजन बेंच में पहुंचा, फिर डबल बेंच से होते होते अब ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो अगली सुनवाई की तारीख हम अरुणेश आपको बता देते हैं, फिर ये बताएंगे कि क्या क्या इस भर्ती में पहले हुआ, थोड़ा फ्लैशबैक में भी चलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर की गई है वो 21 जुलाई दोपहर 2 बजे बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतिम सुनवाई कर सकता है। यानी का माना जा रहा है जो अभ्यर्थी हैं, इसमें जो नजरें गड़ाए हैं, जिनके जीवन का सवाल है, वो ये मानकर चल रहे हैं कि आगामी 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बड़ा फैसला सुना सकता है। अब वो फैसला किसके हित में जाएगा, किसे लाभ मिलेगा, ये तो देखने वाला होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तिथि मुकर्रर की है और इसी पर सभी की निगाहें। अरुणेश, हम आपको अगर बताना चाहें तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जब ये पूरी हुई प्रक्रिया, तो इसमें जो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना था कि ओबीसी का जो 27% आरक्षण है वो पूरी तरह से उसको जो है लागू नहीं किया गया, जिस कारण से करीब 19,000 पद ऐसे हैं जिन पर ओबीसी अभ्यर्थियों का हक मारा गया। यानी ऐसे 19,000 अभ्यर्थी हैं जो नौकरी पाने से वंचित रह गए। अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि ये जो जगह थी 19,000, इन पर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट जो है भर्ती कर लिए गए, जिसको लेकर आपको बताया तमाम तरह के घमासान हुए। अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की, जो एनडीए को समर्थन दिए हैं, योगी सरकार, मोदी सरकार को समर्थन दिया है अनुप्रिया पटेल ने, उन्होंने भी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफदारी करती नजर आई। अगर हम बात करें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, तो वो भी, उन्होंने भी ये यहां तक कह डाला कि ओबीसी आरक्षण जो है पूरी तरह से इस जो है भर्ती प्रक्रिया में इसका पालन नहीं किया गया। तो ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के आवास पर उन्होंने घेराव भी किया। इसके बाद जो है सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर भी घेराव करने की कोशिश की। तो लगातार जो है इसमें जो ओबीसी आरक्षण है उसका पालन कराए जाने को लेकर लगातार योगी सरकार पर आरोप लगते रहे। इसके बाद इस मामले की सुनवाई आपको बताया रुणेश कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में हुई, उसके बाद रिवीजन बेंच में मामला गया और हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एक ऐसा आदेश सुनाया सरकार को जिससे जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी जो हैं या जो शिक्षक हैं उनकी नींद उड़ गई। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने योगी सरकार से कहा जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों की लिस्ट दोबारा बनाई जाए। इसका कहने का यह मतलब था कि योगी सरकार को उस आदेश का पालन करना था। योगी सरकार ने अपने अधिकारियों से भी कह दिया कि नई तरीके से चयन सूची बनाई जाए, लेकिन इसमें जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनका यह मानना था अगर नए तरह से सूची बनेगी और ओबीसी आरक्षण जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं उस तरह से आरक्षण के नियमों का पालन किया जाएगा तो 10,000 से अधिक जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनकी नौकरी छिन जाएगी। वो भी सड़क पर उतरने को तैयार हो गए। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से अपने तर्क दिए, ये भी बताया कि पूरी तरीके से जो भर्ती प्रक्रिया में है ओबीसी आरक्षण का पालन किया गया है। नई सिरे से अगर मेरिट सूची बनेगी जिस हिसाब से ओबीसी कैंडिडेट कह रहे हैं उस हिसाब से 10,000 कैंडिडेट की नौकरी चली जाएगी। तमाम
सब उठापटक के बाद अरुणेश आपको बताएं, ये भर्ती उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चली गई। इसमें जो है जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी भी गए सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद जो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर शिक्षा मित्र भी सुप्रीम कोर्ट चले गए, इसमें बीएड और बीटीसी के अभ्यर्थी हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट गए। और अरुणेश इसमें एक जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, 10,000 में से 35 तो करीब जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट वहां पर गए हैं और उन्होंने अपने नियमों का हवाला दिया है वकील के माध्यम से। और यह माना जा रहा है कि उसी बिना पर जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट गए हैं उनका कहना है कि वो लगातार नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने भारी भरकम लोन ले रखा है, जिसने भर्ती की वो गुनहगार है, उसको सजा दी जाए, हम लोगों को क्यों सजा दी जाए। तो एक मांग ये भी कह रहे हैं कि अगर नहीं है तो हमको याची लाभ दे दिया जाए। अगर जनरल ओबीसी के 19,000 पदों पर मान लिया भर्ती करते हैं तो हमको याची लाभ दे दिया जाए। उसी आधार पर शिक्षा मित्र भी ये मांग कर रहे हैं कि हम 500 शिक्षा मित्र करीब हैं और हमको वेटेज भी 25 नंबर का नहीं दिया गया, हमारा 25 साल का अनुभव है, तो हमें भी याची लाभ दिया जाए। तो इस ओर अब ये इशारा कर रहा है कि सरकार भी ये मानकर चल रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा याची लाभ दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये फायदेमंद साबित होगा, नौकरी भी याचियों को मिल जाएगी, कोई विरोध प्रदर्शन भी नहीं होगा, ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं 19,000 उनकी वो भी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। लेकिन अरुणेश, इसमें सरकार ने एक अपनी गलती ये मानी थी, जब हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में मामला गया था तो सरकार ने कहा था केवल 6800 पद ऐसे हैं जिनमें भर्ती में जो है चूक हुई है, इन 6800 पदों पर ओबीसी के नियमों का पालन नहीं किया गया। यही बात जो है ओबीसी के अभ्यर्थियों ने पकड़ ली, उन्होंने ये कहा कि 6800 नहीं 19,000 पद होने चाहिए। लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं विपक्षी दल लगातार निशाना साध रहे हैं, चाहे हम राहुल गांधी की बात करें या अखिलेश यादव की बात करें, सपा मुखिया, वो इसको भुनाना चाह रहे थे और इनके हित की लगातार बात करते रहे। और सरकार ये चाह रही है, क्योंकि सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, तो सरकार ये चाह रही है कि जो ओबीसी के अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं उसका भी पालन हो और जो शिक्षा मित्र मांग कर रहे हैं उन्हें भी याची लाभ दिया जाए, जनरल के जो कैंडिडेट हैं उन्हें भी लाभ दिया जाए। तो किसी में इसमें अहित ना हो और जो गेंद है वो विपक्षी दलों के पाले में नहीं जाए। तो कहीं ना कहीं जो 21 जुलाई को सुनवाई होनी है, माना जा रहा है कि इस मामले में कोई ना कोई फैसला आ सकता है। रुणेश जी बिल्कुल प्रियांशु, ये बड़ी खबर इस वक्त शिक्षा महकमे से जुड़ी आ रही है, लेकिन आपको बता दें ये भर्ती विवादों से ही जन्म ली थी और अभी तक 7 साल गुजर चुके हैं और विवाद ही चल रहे हैं। अगर मैं बताऊं कि मैंने ऐसा क्यों बोला, तो अखिलेश सरकार के जमाने में 1,37,000 शिक्षा मित्रों को समायोजन को सुप्रीम कोर्ट में रद्द किया गया और उसकी 2 भर्तियां हुई, 68,000 और 68,500 और 69,000। ये 69,000 भर्ती का नोटिफिकेशन प्रियांशु आपको बता दें 1 दिसंबर 2018 को आया था और जो है 6 जनवरी 2019 को इसका पेपर हुआ था। तो और सबसे पहले तो इसमें 2 धड़े बने थे जब इसका रिजल्ट आया था कि सरकार ने एग्जाम के बाद इसमें कट ऑफ लगाई थी 60 और 65, मतलब कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी के ओबीसी के बच्चों को जो है 65% और जो है अन्य कैटेगरी के जो बच्चे हैं उन्हें जो है 60% जो है पास आउट होना था। तो इसमें 2 धड़े बनते हैं, एक धड़ा उसमें बीटीसी और जो है शिक्षा मित्र का धड़ा था और उनकी डिमांड ये थी कि इतना ज्यादा जो है कट ऑफ कैसे लगाया जा सकता है, तो 40-45 का कट ऑफ लगाया जाए, ये उनकी डिमांड थी। जैसा कि 68,500 में पहले इस कट ऑफ पर भर्ती हुई थी, उसके बाद फिर ये विवाद होता है, फिर जो है आखिरी में 60-65 कट ऑफ जीतता है और उसके बाद ये भर्ती 3 चरणों में होती है। प्रियांशु आपको बताएं कि 2020 में इसका रिजल्ट जारी किया गया और पहले चरण में लगभग 31,000 जो है शिक्षक इसमें भर्ती किए गए, फिर लगभग 35 से 36,000 और फिर बाद में 6,000 और तमाम तरह के आरोप इसमें लगे। कहीं तो 1 नंबर का विवाद है, कहीं पर जो है आरक्षण का विवाद है और उसके बाद जब आरक्षण के विवाद को लेकर के जो अनुप्रिया पटेल है अपना दल एसपी वो और जो है इसके बाद डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य हैं और इसके अलावा ओबीसी आयोग इसमें अपनी रिपोर्ट देता है और कहता है कि जो ये आरोप लग रहे हैं आरक्षण घोटाले के, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। और इसके बाद सरकार फिर
6800 जो है ओबीसी और रिजर्व कैटेगरी के बच्चों की जो है लिस्ट जारी करती है और यहाँ पर साबित कर देती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं तो घोटाला हुआ है। अब इसके बाद हाईकोर्ट ने जो है इस भर्ती में जब ये केस हाईकोर्ट में जाता है और रिजर्व कैटेगरी के बच्चों ने जो है कहा कि जो है इसमें 19,000 पदों पे जो है घोटाला हुआ है, उन्हें लाभ नहीं मिला, तो हाईकोर्ट तो ये आदेश कर देता है कि सूची को फिर से जो है रद्द करके और जो है फिर से जो है नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए। अब चूंकि प्रियांशु नियम एक जो सामने जैसा कि जानकार बता रहे हैं कि अगर किसी भर्ती में 10% पदों से ज्यादा पदों पर जो है घोटाले के आरोप लगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार से पूरी भर्ती को निरस्त कर दिया जाता है। तो अब प्रेशर सरकार पर भी है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो है गलतियां सामने आएंगी। इसके अलावा सरकार बैकफुट पर जाएगी ही जब इतनी बड़ी भर्ती जो वो अपना जिसे वो अपने फ्रेमवर्क में बताते हैं कि इतनी बड़ी भर्ती हमने की और उस पर भी आरोप लग जाएगा, भर्ती निरस्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अब शिक्षा मित्र और बीटीसी के जो अभ्यर्थी हैं, इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे हैं और जनरल कैटेगरी के बच्चे जिनकी नौकरी खतरे में है, वो सभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे। और अब ये जो इसमें एक बात कही जा रही है कि याची लाभ की, तो प्रियांशु यहाँ पर सवाल इस बात का उठता है कि ये 3500 बच्चे वहां पर पहुंचे जनरल कैटेगरी के और नौकरी तो बहुतों की जा रही है, तो 3500 बच्चों को तो नौकरी मिल जाएगी, फिर बाकी जो बच्चे हैं क्या उन्हीं की गलती थी? तो इस प्रकार के तमाम सवाल हैं। फिलहाल ये एक 21 जुलाई को जो ये डेट लगी है सभी बच्चों की, सभी अभ्यर्थियों की और सियासी जगत की जो सियासी हस्तियां हैं उनकी सबकी नजर इस मामले में लगी हुई है और इंडिया भी इस मामले में अरुणेश एक जानकारी और देना चाहेंगे। अरुणेश, इसमें जो जनरल कैंडिडेट थे उनका ये कहना था जब हाईकोर्ट के आदेश पे सरकार ने कहा कि नई तरीके से चयन सूची बनाई जाए, तो जनरल कैंडिडेट ने कहा कि जो हमारे 10 से 12,000 पद हैं हमको ना छेड़ा जाए, क्योंकि हमारी जो भर्ती की है वो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने की है। हम जो है अब उसी अनुरूप जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तमाम तरह के लोन हो चुके हैं, अपना जीवन यापन किसी तरह से अब कर रहे हैं, तो अगर अब नौकरी से निकालेंगे तो ओवर एज भी हो चुके। तो उनका यह भी कहना था, सरकार से उन्होंने एक मांग की थी कि हमें जो है ऐसे ही रखा जाए, बाकी अगर आप 19,000 पदों पे भर्ती करना चाहते हैं तो किसी तरीके से कर सकते हैं। तो लगातार ये मामला उलझता गया और इसमें विशेषज्ञ अरुणेश ये भी मान रहे हैं कि इससे पहले अखिलेश सरकार में 29,334 जूनियर शिक्षकों की भर्ती सहित कई ऐसी भर्तियां निकली हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट याचियों को राहत दे चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है ये केवल कानूनी दृष्टि से नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। तो जो विशेषज्ञ हैं या जिन्होंने ऐसे मामले देखे तो ये मानकर चल रहे हैं हो सकता है याची लाभ देते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराया जाए। उमेश, बिल्कुल प्रियांशु, ऐसे मामले देखे भी गए हैं और इस मामले में भी ऐसी संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि प्रक्रिया को बहुत लंबा न खींच करके जो है याची लाभ दे करके प्रकरण को जो है का पटाक्षेप कर दिया जाए। लेकिन सवाल फिर से वही है कि जैसा कि आपने बताया कि 12,000 जो है सवर्ण कैटेगरी के जो बच्चे थे उनको ऐसा आशंकाएं हैं कि जो है उनकी नौकरी जा सकती है, लेकिन 3500 बच्चे ही वहां पर पहुंचे हैं। तो क्या सवाल इस बात का भी उठता है जिस आधार पर याची लाभ दिया जाएगा कि जो है इनके साथ इनकी गलती नहीं, अधिकारियों की गलती है, तो क्या बचे हुए बच्चों की गलती है कि अधिकारियों की गलती नहीं है? तो सवाल इस बात का है। फिलहाल जैसा कि विशेषज्ञ और उच्चाधिकारी और सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेंगे, इंडिया की भी इस मामले में अपनी पूरी नजर है और जैसे ही अगली कोई अपडेट हमारे पास आती है हम अपने दर्शकों को सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।